सो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। माता वैष्णो देवी जी के द्वार कटरा से अब हम चल पड़े हैं आगे अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए श्रीनगर की तरफ। तो बने रहिए, करते रहेंगे आपके साथ बातें। हेलो गाइस, नमस्कार आप सब लोगों को दोबारा फिर से। अभी हम लोग पहुंच गए हैं श्रीनगर। ऑलमोस्ट यहाँ से है 1.25 घंटे का रास्ता, 58 किलोमीटर शो हो रहा है। तो यहाँ का मौसम अभी अगर बात करें तो यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है और इतनी हीट नहीं है जो हम लोग नॉर्थ में फेस करते हैं इस टाइम पे। ये अभी आज अगर हम बात करें तो 1 जून है। तो आज के दिन हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। आगे देखते हैं इस रास्ते पे और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। पहले भी हम लोग यहाँ आ चुके हैं लेकिन व्लॉग हमने कभी बनाया नहीं था। सो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। इस व्लॉग में शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले हमने एक व्लॉग बनाया है, उसके बाद अब ये वाला है। ये श्रीनगर का और आगे का सफ़र आपके साथ शेयर करेंगे इसमें। तो बने रहिए तब तक। पर अभी तक थकावट बिल्कुल नहीं फील हो रही ज्यादा, सिर्फ अच्छी नींद आ रही है। इतनी है कि मतलब अभी तक और दूसरा नेचुरली है कि अगर हमारे रास्ते अच्छे हैं तो सारा कुछ ठीक है। थोड़ा बीच में रास्ता आता है रामबन से आगे, वो थोड़ा सा है एक पैच जो काफ़ी हद तक हमेशा ही ऑलमोस्ट यही देखा है कि ख़राब रहता है, बिकॉज वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट और वहाँ के जो भी मैनेजमेंट है वो कोशिश कर रही हैं, रिपेयर चलती रहती है वहाँ पे और काफ़ी बेटर है पहले से। तभी हम लोग अनकंफर्टेबल फील ही नहीं हुआ यहाँ पे और बड़े कंफर्टेबली सफ़र हो रहा है हमारा। और होप सो परमात्मा करे आगे भी हमारा ऐसे ही आप लोगों के साथ हंसते खेलते हुए बीत जाए। आगम जय, आप भी बताओ कैसा लगा? हाँ जी आगम आओ आगे। अगम, हाउस द जोश? यस सर। क्लास में बैठे हो? बताओ इधर बेटा, आए हैं कि नहीं है? बहुत ज्यादा मजे आए। बहुत ज्यादा मजे आए हैं। कैसे कैसे? एक तो खड्डे नहीं मिले है ना? इधर आओ, बीच में आओ, बीच में। हमने रात को जो स्टे किया था वो कटरा में किया था। तो कटरा में ठीक है, वैष्णो देवी माता रानी के द्वार पे हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन माता रानी के दूर से हमने यहाँ स्टे किया तो वहाँ से प्रत्यक्ष सामने व्यू आ रहा था। तो बहुत ही अच्छा दर्शन हुए हैं वहाँ से। नेक्स्ट टाइम कभी भी ये बनेगा तो ओनली इधर का ही बनाएंगे। जैसे माता रानी के द्वार पे माता रानी ने जब भी बुलावा भेजा, कृपा करी, तो हम लोग वहाँ पे दर्शन कर पाएंगे उनके। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग वहीं पे स्टे करके और बाहर से दर्शन लेके वहाँ की धरती को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पापा ने जो गाड़ी चलाई है ना, खड्डे में डाल डाल के चलाई है। राइट लेफ्ट सीधा पे पड़ते रोड में। ठीक है गाइस, बने रहिए दोस्तों। आगे देखते हैं क्या क्या निकलता है, क्या क्या बनता है, कैसा रूट निकलता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू हुए, रास्ते इतने स्मूथ और इतने सुहावना मौसम के साथ हमने आगे बढ़ना शुरू किया है। आप देख रहे हो वादियाँ इतनी खूबसूरत लग रही हैं और रोड बहुत ही शानदार बने हुए हैं। सो जहाँ जहाँ BRO ने काम किया है, सीरियसली हैट्स ऑफ। हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं उनके साथ साथ BRO को सैल्यूट है। ये सब लोग हमारे लिए देखो कितना दिन रात लगे रहते हैं। और हम लोग देखो कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं आ रही है जहां इनकी सर्विसेज की वजह से हम लोग बहुत इजीली आगे जा पा रहे हैं। जहां कहीं कई बार ऐसा मौसम होता था कि हम लोग रुक जाते थे या जाम लग जाते थे, रास्ते बंद हो जाते थे। अभी वो चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। तो अभी टनल्स के थ्रू बहुत सारे रास्ते हैं जो काफ़ी कम हो गए हैं, जहाँ पे
हमें 4-4 5-5 घंटे लगते थे, अब कुछ मिनटों की बात होती है। और उसके अलावा जैसे ही टनल क्रॉस करते हैं तो हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं रोहतांग टनल की, जहाँ पे अटल टनल के थ्रू हम लोग जब पास होते हैं तो बहुत शानदार व्यू नज़र आता है। तो वैसे ही ऑलमोस्ट सभी जगह ऐसा ही व्यू चेंज हो जाता है ऑल ऑफ ए सडन आप जैसे ही दूसरी तरफ निकलते हो। तो ये सोनमर्ग की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम लोग श्रीनगर की तरफ जाते हैं और हमारी प्लानिंग थी कि हम लोग सोनमर्ग तक जाके आज की रात स्टे करें। सो टिल देन बने रहिए। सो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए हमें काफ़ी ज़्यादा रास्ते में मिलिट्री की गाड़ियाँ मिली, जहाँ से हमें ये अंदाज़ा लग रहा था कि हम लोग श्रीनगर की बहुत पास आ चलें। और हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं कैसे हमारे लिए दिन रात काम कर रही हैं और मूव हो रही हैं। और देखो अगर आप श्रीनगर को विज़िट करने जा रहे हो तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा वहाँ का वातावरण देख के। नो डाउट हम लोग कई बार और भी जगह जाते हैं जहाँ पे ऊंची ऊंची माउंटेन्स हैं, लेकिन यहाँ इस साइड अगर आप लोग आते हो, जो आप आगे आने वाले दिनों में देखोगे कि श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। इन दैट केस बहुत सारे श्रद्धालु भी आगे जाते हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ की कृपा आप कह सकते हो कि ये एक्चुअली वहाँ पे जितनी शांति मिलती है ये वातावरण के कारण ही है। इतने सारे वहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं, उसके बावजूद इतने जाम नहीं लगते हैं। इतने सारे लोग वहाँ पे हर साल आते हैं, उसके बावजूद इतना ज़्यादा कुछ इन्वायरमेंटल चेंज नहीं है अभी इस तरफ। हालांकि मनाली वाली तरफ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हीट और क्राउड और जाम लगने शुरू हो चुके हैं, बट इस साइड हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। और ये सारा थैंक्स टू डेफिनेटली जो हमारा गवर्नमेंट का सहारा है, जिसके थ्रू हमारी बॉर्डर सिक्योरिटीज़ और बीआरओ काम कर रही है। जितना इन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है ये बहुत ही शानदार। आप देखोगे रास्ते में व्यू इतने अच्छे आते हैं। ये जैसे अभी हम लोग गुज़र रहे हैं ये टनल टाइप, तो ये सारा इसीलिए कि ऊपर से ही कुछ भी अगर गिरता है तो वो साइड से गिर जाए। तो हम लोग पहुंच गए हैं डल लेक श्रीनगर। यहाँ हमने मस्ती की जो पुराना हमारा एक प्लान था 2 साल पहले हमने विज़िट किया था, तो वो रह गया था हमारा। कौन से हमें तो यहाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस, जयवीर का पहले एक्सपीरियंस नैनीताल में हुआ था, लेकिन अगम का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वो देख नहीं आया ना सर। मिक्सी बनाऊं कि मैंगो बनाऊं? खाली मिक्स बना दो। सबको आप क्या सेवा? 200 बस। 2 लाख 2 लाख 200 नहीं। 2 लाख क्या 2 लाख है? फ्रूट चाट 2 लाख 2 लाख 2 लाख का प्लेट। मिक्स लेनी है ना? ये वीडियो में भी आता मिक्स है ना? मिक्स कर लो। अरे हमने आपकी वीडियो भी देखी हुई है। हाँ सही बात है। हम पहचानते हैं आपको, तभी ना नहीं कर पाए। वीडियो देखी देखो यहाँ आपकी? आए हैं और आप मतलब ये चीजें नहीं करी तो फिर क्या फायदा हमारा। फिर वो वीडियो देखने का ही फायदा नहीं। हाँ, तो हमने बाकी एक्टिविटीज में कम कर लिया समय, लेकिन इसमें हाँ वो उसमें कम कर लिया, लेकिन ये चीज जरूरी थी आपके लिए। तो बस वो होता है ना, ग्रुप में आओ तो कई बार कोई किधर चलता है कोई किधर चलता है, सारे इकट्ठे नहीं चलते। मगर मुझे लगता है ग्रुप में मजा नहीं होता। हाँ तभी फिर इस बार ज्यादा मैंने नहीं, बस 1 या 2 शिकारा होना चाहिए बस। हाँ वही होता है ना, एक उधर टांग खींचता है एक उधर टांग खींचता है, तो एक का नकारा दूसरे का हाँ बस वही उधर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पीछे जाओ भाई के साथ। नेक्स्ट ट्रिप
सब फोटो का 2500 फिर कितना बोल रहे बेस्ट 800 में 4 फोटो का ही बंदा भाई मैं या तो हाँ वही ना, इतनी गर्मी नहीं, अब गर्मी इतनी गर्मी नहीं होती थी। हाँ अभी ये मतलब स्टार्टिंग है। लास्ट ईयर भी, लास्ट ईयर नहीं, चलो पिछले साल आए उस दिन, तो तब भी हमने मतलब हमें याद है कि शायद हमने फुल स्लीव डाले थे दिन में, लेकिन इतनी धूप मतलब आज तो पूरी गर्मी लग रही है। ये देखो ये यहाँ पे विलेज फिटिंग, अगर ये फिटिंग में नहीं आएगा फिर ये जैसे क्या, ये तो इसी टाइप के आते हैं ये लेडीज में तो फिटिंग ये भी देखो कॉटन पहने, थोड़ा सा नीचे गर्म पहनेंगे तो इसमें मैडम इसमें आप गर्म पहन ही नहीं। निकलने देना उनको आगे। अबे ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਰ ਦੇਖੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਛੱਤ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ग्लास बहुत गंदा है अपना। सो शिकारा राइड करने के बाद हमारा जो मिस हो गया था तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद हम लोग चल पड़े आगे सोनमर्ग की तरफ, और सोनमर्ग पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गया था। और रास्ते में देखो तिरंगा, हमारा देश की आन बान शान, यहाँ पे सोनमर्ग टनल जो आती है एंट्री से पहले, और ये टनल के आगे भी हमारा काफ़ी रास्ता शॉर्ट पड़ गया है। इससे पहले काफ़ी दूर से हमें जाना पड़ता था, घूम के जाना पड़ता था। तो अभी क्या है कि ये टनल बनने के बाद सोनमर्ग जो रास्ता कभी कभार बंद हो जाता था, अब वो चिंता भी ख़त्म हो गई है। सो इसके बाद क्रॉस होते ही पूरा एनवायरनमेंट अगेन, जैसे मैंने पहले बोला था, हर टनल के बाद आपको चेंज नज़र आता है, क्योंकि काफ़ी रास्ता घूम के जो होता था वो अब कट होके सीधा अलग ही एक नए तरह की वादी